जल्दी करो यार वरना लेट हो जाओगे। मां की आवाज रमन के कानों में पड़ी तो वो फटाफट अपना बैग उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। रमन एक 22 साल का युवा इंजीनियरिंग का छात्र था। स्मार्ट, आत्मविश्वासी और थोड़ा सा लापरवाह। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना, दुनिया घूमना और एक शानदार जिंदगी जीना। लेकिन उस दिन 14 अप्रैल की सुबह उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कॉलेज से लौटते वक्त रमन अपने दोस्त की बाइक पर पीछे बैठा था। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। हेलमेट सिर्फ उसके दोस्त ने पहना था, रमन ने नहीं। वो सोचता था बस पास में ही तो घर है, क्या होगा। एक मोड़ पर एक ट्रक तेजी से आया और किसी ने ब्रेक मारी। सब कुछ एक पल में हुआ, चिल्लाहट, टक्कर और फिर अंधेरा। जब रमन को होश आया वो हॉस्पिटल के बेड पर था। शरीर के निचले हिस्से की कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हुआ है, शायद अब आप चल नहीं पाएंगे। रमन की दुनिया जैसे थम गई थी। वो जो कल तक पूरे जोश में था आज व्हील चेयर पर था। गुस्सा, निराशा और टूटन ने उसे घेर लिया। मैं अब क्या करूंगा? अब कौन मुझे अपनाएगा? मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया और यहां तक कि मां की बातों का जवाब देना भी छोड़ दिया। मां रोज उसके पास बैठती, उसका माथा सहलाती और कहती, बेटा यह हादसा तुम्हें तोड़ने नहीं, कुछ नया बनाने आया है। जो हो गया वो तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन अब जो करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। शब्द तो सुनता था पर दिल से कुछ नहीं महसूस करता था। एक दिन मां उसके पास एक लैपटॉप लेकर आई। उन्होंने कहा, तू हमेशा कहता था ना कि कुछ बड़ा करना है, तो अब इस लैपटॉप से कर। दुनिया सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग और हिम्मत से चलती है। रमन ने अनमने मन से लैपटॉप खोला। इंटरनेट पर एक वीडियो देखा। एक शख्स जो दोनों पैर नहीं होने के बावजूद मोटिवेशनल स्पीकर था। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। जिंदगी में अगर किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, वरना जिंदगी ठहर जाएगी। उस रात रमन ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। रमन ने ऑनलाइन कोर्स करने शुरू किए। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों पर आधारित ब्लॉग लिखने शुरू किए। लेखनी में दर्द भी था, सच्चाई भी और प्रेरणा भी। लोगों ने उसके ब्लॉग पढ़ने शुरू किए और कुछ ही महीनों में उसकी वेबसाइट पर हजारों विजिटर्स आने लगे। फिर एक दिन उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपने हाथ से दर्द और हौसले की कहानी सुना रहा था। वो वीडियो वायरल हो गया। आज रमन व्हील चेयर पर जरूर था, लेकिन उसके शब्द लाखों लोगों को उठने की हिम्मत दे रहे थे। कॉलेज, कॉरपोरेट कंपनीज, ऑनलाइन वेबिनार, हर जगह से उसे बुलाया जाने लगा। उसका नाम अब मोटिवेशनल स्पीकर रमन वर्मा बन चुका था। जो लोग कभी उसे देखकर अफसोस जताते थे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। एक इंटरव्यू में जब एक रिपोर्टर ने पूछा, रमन अगर वो हादसा ना हुआ होता तो क्या आज आप यही होते? रमन मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं, उस हादसे ने मेरी चाल छीन ली, लेकिन मेरी पहचान दे दी। आज अगर मैं लोगों को जीने की वजह दे रहा हूं तो वो उसी मोड़ की देन है जहां जिंदगी ने मुझे गिराया था। रमन अब एक एनजीओ भी चला रहा है जो ऐसे लोगों की मदद करता है जिन्होंने एक्सीडेंट्स या बीमारियों की वजह से चलना फिरना खो दिया है। वो उन्हें स्किल्स सिखाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। उसके ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिखी है, अगर जिंदगी ने तुम्हें जमीन पर गिरा दिया है तो वहीं से उठो, क्योंकि वहीं से रास्ता शुरू होता है। रमन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी कोई एक घटना हमारी पूरी परिभाषा नहीं बन सकती। हादसे हमें तोड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। जरूरत है तो बस इस सोच की कि मैं फिर से उठ सकता हूं। रमन उठ गया और अब लाखों को उठने की वजह दे रहा है, क्योंकि एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी।